जय श्री राधे कृष्णा। हिंदू सनातन धर्म में विशेष तिथियों का भी विशेष महत्व होता है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण तिथि है विनायक चतुर्थी। यह तिथि हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है और ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के देवता के रूप में उनकी पूजा की जाती है। इस दिन पर किए गए व्रत, पूजा अर्चना से भक्तों को उनके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान तो मिल ही जाता है और साथ ही भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा भी वो प्राप्त करते हैं। आज हम विनायक चतुर्थी मना रहे हैं और इसे करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सुख, शांति, विघ्नों का निवारण होता है। आइए जानते हैं भगवान जी को इस दिन क्या चढ़ाएं और कैसे उनकी पूजा करें। और विनायक चतुर्थी का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक आदर्श दिन माना जाता है। विनायक चतुर्थी की पूजा विधि बहुत ही सरल है। इसे श्रद्धा, भक्ति के साथ करनी चाहिए। इस दिन पूजा करने से भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले तो आप अपने मंदिर की साफ सफाई करके वहां पे गणेश जी का मूर्ति या चित्र को रखें। गणेश जी की मूर्ति को पीले कपड़े से ढकें और इस पर चंदन, सिंदूर, फूल और दुर्वा अर्पित करें, जो कि भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है। पूजा स्थल को साफ, शुद्ध करें। धूप, दीप, नैवेद्य का भी इंतजाम करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को शुद्ध पानी से स्नान कराएं, फिर उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और पीले वस्त्र पहनाएं, ताजे फूलों से सजाएं। गणेश जी की पूजा में आप उन्हें हरे रंग के वस्त्र भेंट करें। सुपारी, जनेऊ, चंदन, दुर्वा, जोड़े में 11 जोड़ी दुर्वा चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। फल में आप केले, नारियल और कोई भी मौसमी फल को चढ़ा सकते हैं। भगवान जी का प्रिय भोग लड्डू और मोदक चढ़ाएं। इस दिन पूजा करें, मन लगाकर पूजा करें और ओम गण गणपति नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण कर दें और इस व्रत में किसी से भी झगड़ा, मनमुटाव न रखें। इस दिन सत्य बोलने और शुद्ध आहार लेने का भी बहुत महत्व है। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी की कथा विस्तार से। प्राचीन काल में देवी पार्वती ने भगवान शिव से अकेले ही पूजा अर्चना की थी। एक दिन पार्वती जी ने अपने शरीर से उपटन करके एक बालक की सृष्टि। वह बालक गणेश जी ही थे। पार्वती जी ने गणेश जी को घर का रक्षक नियुक्त किया और उन्हें आदेश दिया कि जब वो घर में हों तब किसी को अंदर ना आने दें। एक दिन भगवान शिव घर वापस आए तो गणेश जी ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें माँ का आदेश जो था। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने गणेश जी को सिर से मार दिया। पार्वती जी ने जब यह देखा तो वह शोक में चली गई। भगवान शिव ने अपनी गलती को समझा और गणेश जी के सिर को वापस लाने के लिए उनके सामने एक वचन लिया कि गणेश जी का सिर हाथी का होगा। भगवान शिव ने गणेश जी को जीवन दान दिया और उन्हें सभी देवताओं का प्रमुख बना दिया। भगवान गणेश को सभी प्रकार के कार्यों की शुरुआत में पूजा जाता है और तभी कार्य की सिद्धि मानी जाती है। यह कथा इस बात को सिद्ध करती है कि भगवान गणेश की पूजा से किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं आता और कार्य आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन व्रत करने से एक विशेष कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक व्यापारी जो बहुत गरीब था, उसने भगवान गणेश जी की पूजा की और व्रत किया। व्रत के बाद भगवान गणेश जी ने उसकी मदद की और वह व्यापारी धन धान्य से भर गया। यह कथा बताती है कि भगवान गणेश की पूजा और व्रत से जीवन में धन, समृद्धि और सफलता मिलती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है तो गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर जरूर अपनाएं ये कारगर उपाय। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो विघ्नहर्ता, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ प्रातः काल में जरूर करें। इससे आर्थिक दिक्कतें दूर होने लगेंगी और गणेश जी की असीम कृपा पाने के लिए उन्हें पीले या लाल रंग के चंदन का तिलक लगाएं और पीला पुष्प चढ़ाएं। जीवन की मुश्किलें दूर करने के लिए गणेश जी को घी और शहद से उनका अभिषेक करें। गणेश चालीसा का पाठ करें। यह बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है।
गणपति बाबा को शमी का पत्ता चढ़ाने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं और नौकरी में प्रमोशन के भी योग बनते हैं। ओम गणेशाय नमः और ओम गण गणपतिये नमः मंत्र का 108 बार जप करने से गणपति बापा की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में खुशियों का वास होता है। आप भी आजमाएं ये उपाय और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ये कितने कारगर हुए। मेरे तो आजमाए हुए हैं ये, आप भी करें उपाय। आइए अब जानते हैं गणपति भगवान को क्या न चढ़ाएं। जी हाँ, गणपति भगवान को सफेद रंग की चीजें न चढ़ाएं क्योंकि सफेद रंग चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा ने गणेश जी का एक बार उपहास किया था, इसलिए उन्हें सफेद रंग के फूल, वस्त्र, जनेऊ या चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। इन्हें केतकी के फूल को शापित माना जाता है और इसलिए भगवान शिव और गणेश जी को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। सूखे बासी फूल भी गणपति को नहीं चढ़ाने चाहिए। टूटे हुए चावल और मुरझाए हुए फल फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। गणपति को तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ता है, इसलिए यह एकदम याद रखना चाहिए कि उनको तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। आपको भी अगर किसी भी देव की विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो उनकी पसंद नापसंद को जानते हुए पूजा करेंगे, तो प्रार्थना करेंगे तो उसका फल आपको शीघ्रातिशीघ्र मिलेगा। इसलिए आप ये सब जरूर जानना चाहिए आपको ये सब। आप सभी को विनायक चतुर्थी की अनेक अनेक शुभकामनाएं और ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे मनोबल को बढ़ाएं। आप सभी का धन्यवाद। गणपति बापा आप सबके भंडार भरे।